Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, our running topic is molecular orbital theory MOT. Now we'll take the next example, that is He2 molecule of helium. हीलियम का मोलेक्यूल, तो हाइड्रोजन सबसे पहले हमने देखा, हाइड्रोजन कुछ स्पेसीज H2 प्लस H2 माइनस और H2 भी हमने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में, और ये भी देखा कि तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, जिसको हमने बॉन्ड ऑर्डर से और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जो कि बॉन्डिंग या ABMO में है उसके थ्रू हमने पहचाना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज He2 मोलेक्यूल। तो आपको दिख रहा है साफ साफ, He2 मोलेक्यूल मीन्स हीलियम का मोलेक्यूल, और हीलियम का मोलेक्यूल मीन्स दो हीलियम एटम यहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज 1s2 बिकॉज 2 एटॉमिक नंबर इज 2। ओके, तो दूसरे वाले हीलियम का भी यही रहेगा 1s2, क्योंकि दो हीलियम है तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा। अब हीलियम के He2 मोलेक्यूल में आपको कितना हीलियम लेना है, आपको 2 हीलियम लेना है, एक हीलियम और जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2। तो दोनों हीलियम के एटम आपस में क्या करवा देने हैं, आपको कंबाइन करवा देने हैं और ड्रॉ करना है MO डायग्राम। तो सबसे पहले लेते हैं हम इसका 1s ऑर्बिटल। दिस इज द 1s ऑर्बिटल ऑफ 1 हीलियम एटम। ये एक हीलियम है और ये 1s क्या है उसका AU एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, नाउ विल टेक सेकेंड हीलियम। दिस इज ऑल्सो 1s एंड दिस वन ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हीलियम। तो ये एक हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल और ये दूसरे हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल। अब क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर के फॉर्मेशन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, एमोज का। जितनी संख्या में मिलते हैं उतनी संख्या में एमओ का फॉर्मेशन होता है। तो 1 + 1 2 यहाँ पे एमोज बनने वाले हैं, तो हम उनको ड्रॉ कर लेंगे। कुछ ऑर्बिटल रहेंगे AO एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से हाई एनर्जी वाले, जिनको हम बोलते हैं APMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और कुछ रहेंगे कम एनर्जी वाले जिनको हम बोलते हैं BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और साथ ही हम शो कर देंगे ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऊपर की साइड में इंक्रीज हो रही है, मतलब ये सबसे कम एनर्जी, देन एवरेज, देन हाई एनर्जी। दिस एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर के बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है किसका डायग्राम है, ये है हीलियम H2 का कौन सा डायग्राम, MO डायग्राम। ओके, दिस इज MO डायग्राम ऑफ H2। नाउ we'll write the electronic configuration of helium. 1s2 means 2 electrons are there in first s and 2 electrons are there in the second helium. दूसरे हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, now we fill the electron in the MOs। हम MOs में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उससे पहले लिख लेते हैं MOs के नेम, सिग्मा 1s और यहाँ पे है सिग्मा स्टार, ABMO है इसलिए स्टार लगाएंगे 1s। ओके, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। 2 हीलियम के इलेक्ट्रॉन और 2 हीलियम के इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 और 2 कितने हो गए 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 हीलियम आर फिल्ड इन द एमोस ऑफ He2 मोलेक्यूल। 2 + 2 बिकम 4। तो हम नीचे से भरना स्टार्ट करेंगे, unpaired, then pairing takes place, then unpaired, pairing takes place. So this is the MO diagram of He2 molecule is ready. MO diagram इसका हो गया यहाँ पर ready। आइए देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
सबसे पहला हमने बनाया एमओ डायग्राम एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इफ यू राइट. तो आपको एमओज का कॉन्फ़िगरेशन शो करना है, एओज का नहीं. तो एमओ में कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, किसका कॉन्फ़िगरेशन, He2 मॉलिक्यूल का. तो कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए एमओ डायग्राम में. इन सिग्मा F1s 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सिग्मा स्टार 1s ऑल्सो 2 इलेक्ट्रॉन. तो H2 में सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2. सो सिग्मा 1s 2 कोमा सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए H2 molecule. Now the next point is, अगला पॉइंट देखिए, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 molecule. What is meant by bond order? Number of bonds present between two or more than two atom. जो भी एटम होते हैं उनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू NB माइनस NA डिवाइड बाय 2. NB माइनस NA डिवाइड बाय 2. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हमें बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, BMO के और ABMO के इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए. नाउ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन व्हाट 2 डिवाइड बाई 2. तो ये हो गया कितना मोल, 2 माइनस 2 0 एंड 0 बाई 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 0. हमने जब हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आया था 1. इसका मतलब H और H के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है सिंगल. अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, if you draw the MO diagram of H2 molecule and calculate the bond order of a helium H2 molecule, then it is obtained as 0. इसका मतलब हीलियम और हीलियम के बीच में 0 बॉन्ड होता है, मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं होता. हीलियम और हीलियम के बीच में नो बॉन्ड इज देयर, कोई बॉन्ड ही नहीं होता है. और क्यों नहीं होता है ये हमें पहले से ही पता है. क्या पता है कि हीलियम कैसी गैस है, नोबल गैस है, इनर्ट गैस है. तो हीलियम के साथ में रिएक्शन करके वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, H की फॉर्म में. तो देखिए MOT से हमने पता लगा लिया कि ये इनर्ट है कि नहीं है. कैसे पता लगा, जब हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो आया 0. इसका मतलब H के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, और बॉन्ड नहीं है इसका मतलब वो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है बच्चों. तो हीलियम के केस में अपने को इतना ही ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने लिखा है, होता ही नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आएगा. ये एमओ के बेस पे है, एमओ डायग्राम के बेस पे हमने लिखा है. बाकी इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 0, इसका मतलब मॉलिक्यूल होगा ही नहीं. ओके, नाउ विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का अगला एग्जांपल, हीलियम के बाद में आता है नंबर लिथियम का. तो आइए देखते हैं Li2 मॉलिक्यूल, क्या Li2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा. आइए चेक करते हैं. Li2 मॉलिक्यूल, the electronic configuration of lithium is 1s2 2s1 and the second lithium also 1s2 2s1. मतलब आपको यहाँ पे 2 लिथियम लेने हैं और दोनों लिथियम का कॉम्बिनेशन करवाना है और उससे बनेगा Li2 मॉलिक्यूल, लिथियम का एक मॉलिक्यूल. तो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया इसका 1s2 2s1. वाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में भरे जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हाट हैपन,
अब आपको बनाना है इसका एमओ डायग्राम। तो एमओ डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। इसमें दो सेल है, 1s और 2s। तो आपको दोनों सेल को काम में लेनी पड़ेगी। दो सेल है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखना है कैसे बनाएंगे ऐसी कंडीशन में। दोनों सेल हमें यूज में लेनी है। सबसे पहले हम चलेंगे लो एनर्जी एरिया से, ठीक है, इस तरह से। तो नीचे से ऊपर की तरफ इनकी एनर्जी हो रही है इंक्रीज, ये ऊपर की तरफ इनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसको हम ई से नाम देते हैं। और लोअर एनर्जी एरिया से आपको यहाँ से मूव करना है ऊपर की तरफ, थोड़ा और नीचे इसको बना लेते हैं। दिस इज लिथियम एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ये सबसे पहला सेल लिथियम का 1s, मतलब उसका पहला एटॉमिक ऑर्बिटल 1s का। और हम बनाएंगे दूसरा उसी के पैरेलली। ये एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है और इसके बिल्कुल सामने आपको बना देना है दूसरा ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल लिथियम का, बिल्कुल जस्ट इसके सामने, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है दोनों की सेम, 1s की एनर्जी 1s की इक्वल होती है। ओके, सो दिस इज द एओ ऑफ सेकेंड लिथियम एटम। ओके, दोनों कंबाइन होकर के बनाएंगे एमोस। तो हम ड्रॉ कर देंगे यहां पे एमोस। दिस इज ABMO and this one is BMO. This is the level of energy of atomic orbital. It is known as sigma 1s. This is sigma star 1s. Okay, this is sigma 1s, sigma star 1s. Now the turn of next cell or next atomic orbital, that is 2s. तो अभी इसकी एनर्जी 1s की एनर्जी कम होती है, इसलिए 1s को हमने नीचे रखा है, और 2s की एनर्जी उससे ज्यादा होती है, तो हमने 2s को ऊपर रखा है। मतलब इसको हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2s। ये 2s का एटॉमिक ऑर्बिटल लिख देंगे हम यहाँ पे। दिस इज AO। किसका AO है? लिथियम का। और इसके जस्ट सामने इट इज 2s, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। और अब हम क्या करेंगे, इसको एमोस का फॉर्मेशन कर देंगे। सो दीज आर द एमोस ऑफ ए second cell or second 2s orbital. Okay, this is BMO. This is the energy of atomic orbital, mid में रहेगी एकदम, energy of atomic orbital. This is ABMO, sigma 2s and sigma star 2s. Okay, sigma 2s and sigma star 2s. अब आपको देखना है, क्या चेक करना है कि लिथियम के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है। We can see from the electronic configuration that 2 electrons are present in the very first cell. कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम, एक लिथियम में 2 है तो दूसरे वाले में भी 2 रहेंगे। क्लियर? 2 + 2 becomes 4। तो हम यहां से पेयरिंग करवाते हुए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हम कर देंगे 4। अब देखिए, सिग्मा 1s is 2 and sigma star 1s is also 2। ओके, 2 + 2 4 हमने फिल कर दिया एमओ में। नाउ व्हाट हैपन इन 2s ऑफ लिथियम, कितना इलेक्ट्रॉन बोलो? 1 इलेक्ट्रॉन। एक 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे लिथियम वाले में 1 ही होगा। 1 + 1 2, तो हम फिल कर देंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ एमओ डायग्राम ऑफ Li2 molecule is ready. Now the second point, this is MO diagram. ये था आपका first point, MO diagram of Li2 molecule. Now the second point is, क्या रहेगा second point? Electronic configuration. Electronic configuration. So we'll write electronic configuration. On the basis of this MO diagram,
in the very first order, sigma 1s2, sigma 1s2, comma sigma star 1s2, उसके बाद लिखेंगे हम सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s 0, तो सिग्मा स्टार 2s में 0 इलेक्ट्रॉन, उसको लिखने को रिक्वायरमेंट नहीं है. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर व्हाट, फॉर Li2 मॉलिक्यूल. आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज bond order. Next point is bond order of Li2 molecule. तो bond order का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास में, bond order इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2. बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको माइनस करने हैं, उसको 2 से डिवाइड करना है. तो देखिए लिथियम Li2 के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 2. ये BMO वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 2 + 2 4. So it is 4, 2 + 2 कितने हो गए यहाँ पे 4, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे तो मिलेंगे आपको 2. तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइड बाय 2. बॉन्डिंग के 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो हमें वैल्यू मिलेगी 4 - 2 = 2, 2/2 means 1. Means bond order of Li2 molecule is 1. इसका मतलब लिथियम और लिथियम के बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, 1. नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो 2 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक. वी नो वेरी वेल. हमने एक वर्ड याद रखा था, DPPU, डिपू. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर सब्सटेंस इन विच पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. यदि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक क्या होता है, रिपेल होते हैं. क्या होते हैं, रिपेल होते हैं. किससे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से. और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं. किससे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से. बिकॉज इन सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. आइए देखते हैं Li2 का मॉलिक्यूल कैसा है. एमओ में आपको ऑब्जर्व करना है. जब हम ऑब्जर्व करेंगे एमओस में, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एमओस के अंदर पेयर्ड फॉर्म में अवेलेबल है. सो विल राइट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ Li2 molecule that paired electrons are present. Paired electrons are present. Paired electron present है और paired होते हैं तो सब्सटेंस क्या होता है, सो डायामैग्नेटिक इन नेचर. नेचर में हो जाएगा डायामैग्नेटिक. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो डायामैग्नेटिक इन नेचर. और डायामैग्नेटिक है इसका मतलब, बोलिए क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट और रिपेल. वाओ, रिपेल, वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो ये था Li2 मॉलिक्यूल जिसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट रहेगा ये, और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी डायमैग्नेटिक. क्यों, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे अवेलेबल है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पेयर्ड कंडीशन में. तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किया, उसके बाद में हमने देखा He2 मॉलिक्यूल, उसके बाद में हमने देखा Li2 मॉलिक्यूल. आइए अब ले चलते हैं आपको डायरेक्ट N2 मॉलिक्यूल की तरफ. N2 मॉलिक्यूल, उससे पहले कि जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको खुद को डिस्कस करने हैं, खुद को चेक करने हैं, एमओ डायग्राम बना के देखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिख के देखनी है, क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, कैसी उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, कैसा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट रहेगा. तो मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, यहाँ पे बीच में आने वाले B2 मॉलिक्यूल, उसके बाद में बोरोन का B2 मॉलिक्यूल, उसके बाद में कार्बन का C2 मॉलिक्यूल. दिस इज योर होमवर्क. You have to draw the IMO diagram and discuss electronic constant, bond order and magnetic properties of a B2 molecule, B2 molecule and C2 molecule. और कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन. तो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में एमओ डायग्राम
और उसकी प्रॉपर्टीज किसकी, ऑफ N2 मोलिक्यूल। थैंक यू सो मच।